आपको टैली स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए, वो भी डे 1 से। तो आप सभी का स्वागत है स्किलमेट इजी में, जहां पर हम टैली आपको सिखा रहे हैं डे बाय डे, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ डे बाय डे। इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। डे 1 वीडियो में आज हम सीखेंगे कंपनी के अंदर इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस, जिसमें आप सीखेंगे क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट एंड शट कंपनी। ये सभी ऑप्शन क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगर अभी तक आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, सो दैट कि आप टैली की इस सुनहरी जर्नी में टैली अच्छे से सीख पाएँ। कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा, सो दैट कि आप बिना किसी फीस पे किए ऑनलाइन कहीं से कभी भी टैली को अपने घर से सीख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम डे 1। जब भी आप टैली ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है कंपनी। कंपनी के अंदर आप देख रहे होंगे कि के अंदर यहाँ पर क्या है, एक अंडरलाइन है। यहाँ पर Y के अंदर अंडरलाइन है, Z के अंदर अंडरलाइन है। इस अंडरलाइन का मतलब है हॉट की, मतलब ये सभी की ऑल्ट के साथ आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। जैसे कि अगर आप ऑल्ट Y प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे डेटा में चले जाएंगे, ऑल्ट Z प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एक्सचेंज में चले जाएंगे। इसी तरीके से जब आप ऑल्ट K करेंगे तो आप देखेंगे आप कंपनी के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। टैली ERP में हम इसको क्रिएट कंपनी बोलते थे, पर टैली प्राइम में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जहां पर जब आप ऑल्ट K प्रेस करते हैं तो क्रिएट का ऑप्शन आता है। क्रिएट का मतलब होता है कंपनी को क्रिएट करना। रेड, ब्लू, रेड और ब्लू में क्या फर्क है? एक्सप्लेन नहीं कर सकती। Check on Google. Click AI mode. My son cannot see. How do I explain colors to him? या फाइल को क्रिएट करना। जिस तरीके से आप MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में कोई भी काम करने से पहले अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से टैली के अंदर भी कोई भी काम करने से पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। ऐसा हम मान लेते हैं कोई X कंपनी है जिसके लिए आपको काम करना है, तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, उस कंपनी की एक फाइल को क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर आप उससे होने वाले सभी ट्रांजैक्शन का ब्यौरा रखेंगे। तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे, इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी डेटा पाथ। इसका मतलब है ये फाइल और ये कंपनी जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इसकी जो लोकेशन है कंप्यूटर में वो है यूज़र पब्लिक टैली प्राइम डेटा के अंदर। कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक्सन्स नाम से कंपनी बनाते हैं। मेलिंग नेम में आप इस कंपनी का जो रिस्पॉन्सर है या कंपनी का जो ऑनर है वो नाम यहाँ पे आप रख सकते हैं। सपोज मिस्टर, यहाँ पर हम दीपक रख सकते हैं क्योंकि ये मेलिंग नेम है इस कंपनी का। यहाँ पे आप एक्सन्स भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं। देन एड्रेस डालने के बाद रीजन में आप यहाँ पे इंडिया डालेंगे। देन यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश डालेंगे, जो भी आपका स्टेट है। पिन कोड यहाँ डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ आप एंटर करेंगे वही इंफॉर्मेशन बिल के ऊपर प्रिंट होगी। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आप यहाँ कोई गलत इंफॉर्मेशन डालेंगे और जब भी इस कंपनी का कोई बिल प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर बिल के ऊपर यही इंफॉर्मेशन प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन डालें जो कि इस कंपनी की हैं। तो यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। देन बुक बिगनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप नॉर्मली 1 अप्रैल रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप डेट को चेंज भी कर सकते हैं बिगनिंग बुक फ्रॉम में, बट आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 भी रखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज़ के ऑप्शंस हैं, अभी हम इनको ब्लैंक छोड़ देते हैं, सो दैट कि अभी हम इनको नहीं सीख रहे हैं, इनको ब्लैंक छोड़ेंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्ट और
रिजेक्ट का ऑप्शन होगा। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी फाइल बनके क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से टैली में आप किसी भी कंपनी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। अभी हमें इन ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इन्हें स्किप करेंगे, और स्किप करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एक्सन्स नाम से कंपनी बन गई है। यहाँ पे आप AK लिमिटेड नाम की एक कंपनी और देख सकते हैं। अभी जो एक्टिवेट है वो एक्सन्स नाम की कंपनी एक्टिवेट है। अगर आप AK लिमिटेड कंपनी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे AK लिमिटेड और यहाँ पे देखेंगे एक्सन्स। तो अभी एक्सन्स एक्टिवेट हो गई है, देन अभी यहाँ पे AK लिमिटेड एक्टिवेट हो गई है। देन इस तरीके से आप कंपनी को स्विच कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी में जाने के लिए ऑल्ट K को प्रेस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट। यहाँ पर सिलेक्ट का क्या मतलब है, अगर आपकी टैली में एक से ज़्यादा पुरानी फाइलें हैं, जो पुरानी किसी फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं या पुरानी किसी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चूज़ करेंगे सिलेक्ट ऑप्शन को, जिसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस F3। जब आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी टैली के अंदर जितनी भी कंपनीज प्रीवियस या पुरानी कंपनीज हैं आप उन्हें देख सकते हैं। और इस तरीके से AM नाम की कंपनी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करने पे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे AM नाम की कंपनी भी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अगर इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है तो इसका मतलब है डेटा इंपोर्ट हो रहा है। देन यहाँ पे आप देखेंगे AM कंपनी। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो सिलेक्ट ऑप्शन है उसका इस्तेमाल होता है किसी पुरानी कंपनी को खोलने के लिए। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा शर्ट कंपनी। शर्ट कंपनी क्या है, अगर आपकी कोई कंपनी खुली हुई है, ओपन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी 3 कंपनियाँ ओपन हैं, AK लिमिटेड, AM एंड एक्सन्स। अगर आप चाहते हैं कि आप AM कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शर्ट कंपनी का सिलेक्शन करेंगे। कंट्रोल F3 इसका शॉर्टकट की है। एंटर प्रेस करने पे कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आपको इनमें से किस कंपनी को शर्ट करना है। आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। अपने चयन के अनुसार एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर AM कंपनी क्लोज हो गई है। तो इस तरीके से ऑल्ट के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है शर्ट कंपनी, इसका यूज़ करके आप अपनी कंपनी को क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको उस कंपनी की भविष्य में ज़रूरत है तो सेलेक्ट ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ चेंज कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की है F3। अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट K को प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप चयन करते हैं चेंज कंपनी का, या अपने कीबोर्ड से आप F3 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर F3 का चयन करने पर या चेंज का चयन करने पर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि किस कंपनी में आपको काम करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके पास 2 कंपनी है। अगर यहाँ पे आप AK लिमिटेड को चूज़ करते हैं या इसका चयन करते हैं तो आप देखेंगे AK लिमिटेड एक्टिवेट हो गई है। अभी हम अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि फिर से टैली आपसे पूछ रहा है आप किस कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कंपनी को स्विच कर सकते हैं। अपनी मनपसंद कंपनी को आप स्विच सेलेक्ट कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो कंपनी एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप टैली में जिस किसी भी चीज़ की एंट्री करेंगे उसकी एंट्री एक्सन्स कंपनी के अंदर होगी। कहने का मतलब है चूज कंपनी आपको ये ऑप्शन प्रदान करती है कि आप किस कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो कंपनियाँ एक्टिव होंगी या ओपन होंगी वही ऑप्शन कंपनी आपको टैली आपको देगी चूज के अंदर। जो कंपनियाँ क्लोज होंगी उनका यहाँ पे नाम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट,
देन सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे कोई थर्ड कंपनी को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चूज़ किया कंपनी XX, तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी XX ओपन हो गया। अब मैं कीबोर्ड से अगर F3 प्रेस करता हूँ और एक्स सन्स कंपनी को ओपन करता हूँ तो देखेंगे एक्स सन्स कंपनी एक्टिव हो गई है। अब जो भी एंट्री होगी एक्स सन्स कंपनी में होगी। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्टर। टैली का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ऑल्टर का मतलब होता है एडिटिंग, मतलब मॉडिफिकेशन। ऑल्टर से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो टैली आपसे पूछेगा कि आपको किस कंपनी का ऑल्टर करना है। तो यहाँ पर मैं चूज करता हूँ एक्स सन्स। हमने यहाँ पे एक्स सन्स कंपनी का चयन किया, एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे जब आपने फाइल और कंपनी क्रिएट किया था तो उस समय ये फॉर्म आपको देखने को मिला था। अब हम इसका नाम XXX सन्स कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कंपनी के नाम को एडिट कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक्स अगर आपके द्वारा फॉर्म फिल करते समय हुई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कीजिए, देन आप देखेंगे कि कंपनी का नाम यहाँ पे चेंज हो गया। तो पहला ऑप्शन तो ऑल्टर का मतलब यह है कंपनी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप ऑल्टर का ही चयन करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आपको अपने कीबोर्ड से Alt+D प्रेस करना है। Alt+D प्रेस करते ही टैली आपसे पूछेगा आप डिलीट करना चाहते हैं। आपने बोला यस। आर यू श्योर, आप बोलेंगे यस। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो इस टैली को आप रिकॉल नहीं कर सकते। टैली किसी फाइल को या किसी कंपनी को जब आप एक बार डिलीट कर देते हैं तो आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, उसको अंडू नहीं कर सकते हैं। तो होप सो टैली